नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एप्रो सीजीपीएससी इन्वापो में। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राष्ट्रपति से जुड़ी 100 फैक्ट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसका एक बेसिक एडवांटेज भी आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति का परिचय। राष्ट्रपति परिचय क्या होता है इसमें। भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक प्रमुख के रूप में इसे जाना जाता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति का पद संविधान के भाग 4 में वर्णित है। 4 वर्णित है और राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है उल्लेख, उसमें 52 से लेकर 62 तक के आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। और इसके अलग अलग इंपॉर्टेंस हैं। जैसे आपका 52 होता है भारत में राष्ट्रपति होगा। 53 होता है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 जो होता है पुनः चुनाव, जो री इलेक्शन की पात्रता है उसके लिए होता है। 58 जो होता है राष्ट्रपति के योग्यता की बात करता है। 59 जो होता है वो राष्ट्रपति के कार्यभार और शर्तों की बात करता है। 60 जो होता है राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बात करता है। 61 जो होता है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करता है। 62 जो राष्ट्रपति पद में रिक्त भरना है उसके बारे में बात करता है। और 123 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को प्रदान करता है। तो ये राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस तरह से राष्ट्रपति को कहाँ कहाँ शक्ति दिया गया है संविधान के द्वारा। 52 में बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यपालक की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। राष्ट्रपति की शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलती है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य मिलकर चुने जाते हैं। खाली ये नहीं कि सांसद ही उसे चुने। या राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इलेक्शन प्रक्रिया है, किस तरह से होता है उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आर्टिकल 54 के तहत होता है और री इलेक्शन जो होता है वो 57 के अंतर्गत होता है। चुनाव का तरीका एकल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति चुनाव प्रमाणित करता है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो होती है 35 ईयर होती है। राष्ट्रपति का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे लोकसभा सदस्य के लिए योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति का नामांकन में कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक द्वारा होना जरूरी होता है। चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है, जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के माध्यम से इसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय मत पत्र द्वारा होता है। राष्ट्रपति की शपथ और पद त्याग, अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में पावर दिया गया है संविधान में। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। यह सीजीआई अनुपस्थित हो, यदि सीजीआई अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा इसे शपथ दिलाया जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति पर महाअभियोग अनुच्छेद 61 के तहत किया जा सकता है। राष्ट्रपति महाअभियोग प्रक्रिया केवल संविधान उल्लंघन के बेस पर होता है। संविधान के उल्लंघन के बेस पर ही राष्ट्रपति को महाअभियोग लगाया जा सकता है। महाअभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में हो सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। मौखिक रूप से नहीं, उन लोग का साइन होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा, प्रस्ताव में आएगा और उसमें डिस्कस होगा। तो प्रस्तावित पारित करने के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाअभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सैनिक, कूटनीतिक, क्षमादान संबंधी बहुत सारे अधिकार होते हैं। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत सभी प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति सभी राज्यपाल की नियुक्ति करता है।
राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधक विधेयक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति सांसद को भंग कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति सत्र बुलाने और स्थगित करने का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन जिसे ज्वाइंट सेशन कहते हैं उसकी अध्यक्षता भी करते हैं और यह आर्टिकल 108 के अंतर्गत होता है। राष्ट्रपति के विधि अधिकार कौन कौन से हैं? लेजिस्लेशन पावर देखते हैं तो उसका राष्ट्रपति के विधि अधिकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अब संसद के अंदर 3 होते हैं, है ना, जिसमें आपका राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 79 के अंदर संसद के 3 भाग से मिलकर बना होता है। एक में राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं। आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के अभिभाषण एड्रेस के माध्यम से नियुक्त नीति प्रस्तुत करते हैं जो 87 में लिखा गया है। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को विचार के लिए पुनः संसद को लौटा सकते हैं। कैसे? बहुत सारे कानून होते हैं जिसको वो खुद ही लौटा देते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को नहीं लौटा सकते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति सत्र के बीच अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो आर्टिकल 123 के अंतर्गत होता है जिसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। अब राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास क्षमादान, दंड रोकना, दंड परिवर्तन और दंड शमन के अधिकार होते हैं। ये अधिकार उसे आर्टिकल 72 के अंतर्गत मिलता है। राष्ट्रपति केवल संघीय अपराधों में क्षमा प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान अधिकार पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 2006 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को विधायक और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के स्वतंत्र कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। राष्ट्रपति केवल सिफारिशों पर निर्णय लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति के आपातकालीन जो अधिकार कौन कौन से है? इमरजेंसी प्रोविजन को देखते हैं तो 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल स्थिति लागू कर सकते हैं जिसमें होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत 352 जो आर्टिकल दिया गया है उसके अंतर्गत होता है। राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है 356 और वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत माना जाता है। ये 2 आपात तो अभी तक लग चुके हैं पर ये वाला अभी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल अब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में इसे लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 50 ये होता है 352 के अंतर्गत होता है। तो ये होता है 350 राष्ट्रपति जो शासन होता है 356 के अंतर्गत होता है। तो यह राज्य सरकार की विफलता पर लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल भारत की वित्तीय स्थिति पर खतरे की स्थिति में इसे लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। अभी तक जितना भी राष्ट्रपति शासन है उसमें सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में इसे लगाया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल सबसे लंबा जो चला था वो 1975 से लेकर 77 के बीच में लंबा चला था। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। आपातकाल की घोषणा पर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 359 जो होता है आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से हो सकते हैं? तो आर्टिकल जो होता है आपका 20, 90, 21 ये सारे जो होते हैं मौलिक अधिकार जो है उसको निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति उसे अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। राष्ट्रपति और संसद के संबंध क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत बुला सकते हैं। संदेश भेज सकते हैं। 86 के अंतर्गत संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर कानून और समझौते किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति वित्तीय आयोग फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कर सकते हैं। आर्टिकल
280 के तहत राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति कर सकते हैं आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में क्या चीज है वो भी देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं 155 के अकॉर्डिंग। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति की रिपोर्ट भेजते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति की रिपोर्ट भेजते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं, उसे प्रसाद पर्यंत उसका नियुक्ति किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति केवल केंद्र सरकार के निर्णय पर आधारित होता है। राष्ट्रपति की अन्य भूमिका और ऐतिहासिक तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं उसको भी। भारत के पहले राष्ट्रपति जी थे कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद केवल एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें दो बार चुना गया, 3 बार चुना गया। वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का निवास स्थान तो नई दिल्ली है। भारत जो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख प्रति माह के अनुसार वेतनमान दिया जा रहा है। राष्ट्रपति का वाहन में अलग अलग चीजें हैं। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक प्रतिरक्षा होती है आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग, और राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई उसके कार्यकाल में नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति केवल संविधान की रक्षा, पालन और संरक्षण के लिए शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे पेंशन की पात्रता हो जाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति भारतीय लोकतंत्र में एकता, अखंडता और संवैधानिक मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक पद नहीं है, बल्कि यह संविधान के संरक्षक, राष्ट्र की गरिमा के प्रतीक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। उनके अधिकार, अनुच्छेद और भूमिका भारतीय गणराज्य की नींव की मजबूत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं राष्ट्रपति के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसे और अच्छे से देख सकते हैं ताकि आपको और इसका बेटर रिजल्ट मिल सके। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल आप इसको आराम से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।